हाँ साहब दिया है जेईई मेन, देखो अगर नहीं दिया है तो अब हो जाएगा तुम्हारा जेईई मेन। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अब जो जेईई मेन हुआ है उससे मैंने आपके लिए निकाले हैं। अगर आपने जेईई मेन दे लिया है या फिर अब देने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को जल्दी से सुन लो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ्स में क्या चीज़ आ रही है कि मैथ्स में आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे किसी भी सवाल को देखा आप ये सोच पाओ कि हाँ भाई इससे निकालूंगा इससे निकालूंगा, तभी उस सवाल को पहले उठाओ ताकि वो लास्ट तक सॉल्व हो। कहीं ऐसा हो जाए कि तुम एक सवाल पे कूद पड़ो और फिर बीच में अटक जाओ, ऐसा होने से टाइम बर्बाद हो रहा है। इस कारण लोगों को मैथ टफ लग रही है। 2023 के तुमने पीवाईक्यू किए होंगे ना, देखे होंगे ये चीज़ें, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो उनसे बचो। मैथ्स में कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं आता है, सब नॉर्मल चीज़ें आती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2023 के पीवाईक्यू उठा के देख लो, और ये पुरानी शिफ्ट भी सेम वैसी आ रही है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसे मैंने आपसे कहा था वही गुड न्यूज़ आपके पास मिली है। अगर आपको फॉर्मूले याद है और ये पता है कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, तो आप उन फॉर्मूले के कॉम्बिनेशंस बना के आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कई क्वेश्चन में एक फॉर्मूले से ही सोल्व हो जा रहे हैं, कई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फॉर्मूले, दो चार, बाकी वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वही आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो फॉर्मूला याद होना अलग बात होती है और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होना अलग बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में जो जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन वेरिएबल्स को कैसे निकालें, फिर उन वेरिएबल्स से फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ ऐसा नया निकालें जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यही अप्रोच चल रही है फिजिक्स में। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री देखो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री आ रही है। एनसीईआरटी रट रखी है ना आपने, एनसीईआरटी आपके खून में बसी हुई है, तो आप उस क्वेश्चन को कुछ नहीं समझोगे केमिस्ट्री वाले को। ऐसा आ रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर। एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा लेवल को ऊपर ले जाती हैं कई कई बार कुछ जगह, तो वो आप जेईई के बच्चे हो यार, इतना तो प्रिपरेशन करते ही हैं अपन। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपन अगर ऊपर उठ के सोचे ना तो उन क्वेश्चनों को आराम से किया जा सकता है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं होते। बाकी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं कहूँगा केमिस्ट्री को। तो भाई ऐसा आया था पेपर, स्कोर ऐसा रहने वाला है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करें कि मैथ्स में कम आ रहे हैं नंबर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्यों कम आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं जिसकी अपने दिमाग में प्रोसेस प्लान क्लियर नहीं हुआ है, फिर उसको करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है अगर आप शिफ्ट देने वाले हो। और अगर आपने दे लिया है, क्योंकि अब जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट भी होने वाला है और बोर्ड्स भी होने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ रख रखा है जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं जिनका पेपर होने वाले हैं। तो जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है इनसे अपनी प्रोसेस को बिल्कुल बदलना नहीं, हाँ दिमाग में आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि ये सब होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, मैथ्स में ये होगा, फिजिक्स में ये होगा, केमिस्ट्री में ये होगा और यही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बताए हैं, रेस्पेक्टिवली ऐसे के ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो टेंशन वेंशन छोड़ दो भैया और मजे से अपना पेपर दे के आओ। ठीक है ना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट एक और करूंगा मैं कि जिनका बाद में पेपर होने वाला है ना, वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं अपने स्लीप पैटर्न को बिगाड़ने के लग रहे हैं, तो अभी सुधर जाओ। देखो 3 दिन पहले अगर आपने अपना स्टडी शेड्यूल और स्लीपिंग शेड्यूल पेपर के अलाइन कर लिया है कि मतलब पेपर के टाइम पे आपको नींद ना आए उन 3 घंटों में, तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि मैं 1-2 दिन में सुधार लूँगा तो वो फैक्ट रह जाता है। आप कितने दिनों से रात में पढ़ रहे हो तो उसको अभी बदल लेना है ना, वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा प्लान अपना खराब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब मेन सरप्राइज जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे रुके हुए हो, देखो अब कुछ लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं, कुछ लोगों का जेईई मेन अगला वाला आने वाला है। तो मेन बात क्या है, अब रिवीजन कम टाइम में अच्छी तरीके से और परमानेंट रिवीजन कैसे करें। हमारे साथ क्या होता है, हम रिवाइज करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रिवाइज फिर भूल जाते हैं। परमानेंट रिवीजन की टेक्निक मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, इसको जाके देख लेना प्लीज़। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 10 ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो आपने जो रिवाइज किया वो आपके दिमाग में छप जाएगा और बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन 10 पॉइंट्स की मदद से आप अपने लास्ट के दिन में पूरे सिलेबस को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने सिखाए हैं, माइंड मैप्स बनाने सिखाए हैं, बहुत कुछ सिखाया है इस वीडियो में। तो ये पूरा का पूरा पावर पैक है, इसको ले लो जल्दी से। और अब दूसरा डाउट आपका क्या आता है कि बोर्ड्स और जेईई मेन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी मैं जल्दी ही इसी चैनल पर वीडियो लाऊंगा। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखा करो। फ्री रख के एग्जाम दोगे तो एग्जाम सबसे बेस्ट होगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अपने को और धड़ल्ले से मजे से एग्जाम दे के आना है।
ये 10 पॉइंट आप देख ही लोगे तो आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी आपकी टेंशन दूर हुई है, किसी और की भी टेंशन आप दूर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। और जेई और बोर्ड्स को बैलेंस करने वाली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप बाद में आए हो तो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, और अगर आप पहले आ गए हो तो मैं भी बस बना के डालने वाला हूँ उसको। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। मैंने भी अपने जेई और बोर्ड्स को ऐसे ही बैलेंस किया था भाई। देखो कठिन तो है जर्नी, लेकिन जो इस जर्नी को पार कर जाएगा वही विनर होगा ना।